Hello friends, my name is Rajendra Mehria and I am a nursing officer in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, न्यू दिल्ली। देखिए दोस्तों, आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नॉर्थ स्टेट या इंडिया कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए ग्लासगो कोमा स्केल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार लगभग हर एग्जाम में कोई भी कंपटीशन हो, एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं और अपन वही टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं नॉर्थ स्टेट में या अदर कोई नर्सिंग ऑफिसर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो जीसीएस की बात करते हैं अपन, ग्लासगो कोमा स्केल। इसको नॉर्मली जीसीएस स्केल भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसका क्या काम है? जीसीएस स्केल इज यूज्ड टू असेस पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल, यानी कि पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट कितना ओरिएंटेड है एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरनमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन जीसीएस स्केल यूज करते हैं। कब कब यूज करते हैं? आफ्टर एक्यूट ब्रेन इंजरी। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया या और कोई हेड इंजरी हो गई, ब्रेन में ट्रॉमा हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं अपन जीसीएस स्कोर यूज करते हैं, जीसीएस स्केल यूज करते हैं। और कौन सी सिचुएशन है? दूसरी सिचुएशन है जैसे पेशेंट एडमिट है आईसीयू में, तो उसकी सिचुएशन कंडीशन जानने के लिए कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पेशेंट की क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जीसीएस स्केल यूज करते हैं, जैसे मॉनिटरिंग पेशेंट इन आईसीयू। ठीक है, ये डेवलप्ड किसने की थी? ये टीसडेल एंड जेनेट ने 1974 में ये डेवलप्ड की थी स्केल। ये भी ध्यान रख लेना, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसको किसने डेवलप किया था। टीसडेल एंड जेनेट 1974। उसके बाद में ये क्या करती है? रेट पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल अकॉर्डिंग टू 3 कंपोनेंट। ये क्या करती है? पेशेंट का रेटिंग होती है, इसमें स्कोरिंग होती है पेशेंट के कॉन्शियस लेवल की। ठीक है, 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ईवीएम के नाम से आप याद रख सकते हो, जैसे वोटिंग मशीन होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको अपन ईवीएम बोलते हैं, उसके नाम से अपन ईवीएम इजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका सही सीक्वेंस भी यही है। ठीक है, ई फॉर आई ओपनिंग, सेकंड वी फॉर वर्बल रेस्पॉन्स और एम फॉर मोटर रेस्पॉन्स। ये 3 चीजें देखते हैं। आई ओपनिंग में मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 4 होता है, मिनिमम 1 होता है। वर्बल में मैक्सिमम 5 होता है, मिनिमम सब में 1-1 होगा। ये सीक्वेंस 1-1 बढ़ता जाएगा, 4, 5 और ये इसमें कितना हो जाएगा? 6, और ये मिनिमम हो गया। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया? 4 + 5 9 + 6 15। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया इसका? 15। एंड मिनिमम स्कोर सबका 1-1 ही है, तो मिनिमम कितना हो गया? 1 + 1 + 1। तो मिनिमम स्कोर कितना हो गया इसका? 3। यदि पेशेंट कोमा में है तो ऐसी सिचुएशन में जीसीएस स्कोर होता है = या बिलो 8। यदि इतना स्कोर आ रहा है इसका मतलब क्या है? पेशेंट कोमा में है। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं एक एक चीज, इसमें क्या क्या देखते हैं आई ओपनिंग में, वर्बल रेस्पॉन्स में एंड वोटर रेस्पॉन्स में। एक एक चीज अलग अलग से अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं अपन जो 3 कंपोनेंट थे ग्लासगो कोमा स्केल के, उनके बारे में डिटेल से। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लोगे समझ में आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे फिर। ठीक है, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, ये हो गया अपना ईवीएम। ईवीएम मशीन के नाम से याद रख लेना। 3 चीजें देखते हैं, स्कोर 4, 5, 6। ठीक है, आई ओपनिंग में क्या कैसे असेस करते हैं? आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस, नॉर्मली यदि आई ओपन क्लोज हो रही है, पेशेंट ओरिएंटेड है, ऐसी सिचुएशन में यदि आई ओपन क्लोज नॉर्मली हो रही है तो उसको देंगे अपन 4। इन रेस्पॉन्स टू साउंड, यदि पेशेंट को अप्रोच कर रहे हैं उसके बाद में यदि आई ओपन करता है, अप्रोच करने के बाद में यदि आई ओपन करता है तो उसको देंगे अपन 3 देंगे। पेशेंट को नाम से बुलाएंगे, उसके बाद में वो आई ओपन करता है तो 3। उसके बाद में इन रेस्पॉन्स टू पेन, यदि पेशेंट को कहीं पेन करेंगे उसके उस सिचुएशन में यदि रेस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको देंगे अपन 2। जैसे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है, इसको नेल बेड्स पे लगा के ऐसे पिंच करेंगे, जब यानी पेशेंट को अपन पेन देंगे। उस सिचुएशन में यदि पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको नंबर देंगे अपन 2। यदि उस सिचुएशन में पेशेंट आंखें खोल रहा है, आई ओपन कर रहा है तो 2।
यदि पिंच करने के बाद भी नेल बेड्स पे 10 सेकंड तक 10 सेकंड तक कंटिन्यू प्रेशर लगा रहे हैं, उसके बाद भी आई ओपन नहीं कर रहा, मीन्स 1, इसको सबसे लोवेस्ट नंबर देंगे। ये तो हो गई अपनी आई ओपनिंग की बात। इसमें 4 चीज देखेंगे, इसमें 5 स्कोर है तो 5, मोटर में 6 है तो 6 चीजें देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड है अपना वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स मीन्स ओरिएंटेड, पेशेंट को ओरिएंटेड है। यूजुअली पेशेंट से अपन बात करते हैं, उसका नाम पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने बता दिया नॉर्मली कि ये नाम है मेरा। इवन ये भी पूछ लेते हैं आज डेट क्या है, कौन सा महीना है, तो पेशेंट ने करेक्ट बता दिया तो उसको अपन देंगे 5। कंफ्यूज्ड, यदि पेशेंट कंफ्यूज्ड है, नाम करेक्ट बता दिया पेशेंट ने, यदि पूछा पेशेंट का वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो पेशेंट कहता है आई एम एट माई होम, कि मैं घर में हूँ, यानी पेशेंट क्या है, कंफ्यूज्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को देंगे नंबर अपन 4। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसका थर्ड है इनअप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि पेशेंट को जैसे अपन नाम पूछा, पेशेंट का नाम है राहुल, अपन ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, पेशेंट अलग ही नाम बताता है, दूसरा नाम बताता है, जैसे सुरेश, मुकेश, अपने फ्रेंड्स का बताता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन पेशेंट को देंगे 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद में इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, यानी कि पेशेंट से अपन बात कर रहे हैं लेकिन पेशेंट का उसमें ध्यान नहीं है, और अपना साउंड है, अपनी आवाज अलग ही आवाज है, वो उसको खुद को भी नहीं पता उसका मीनिंग, और जो हम जैसे इन्वेस्टिगेटर हैं, ये असेस कर रहे हैं स्कोर, हमें भी नहीं पता चल रहा है कि पेशेंट क्या बोल रहा है। से कुछ जैसे बड़बड़ाते हैं ना, वैसे बड़बड़ाता रहता है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाता है कि क्या बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको नंबर देंगे अपन 2। यदि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, साउंड भी नहीं बड़बड़ा रहा है, अपन जो बात पूछ रहे हैं वो भी नहीं बता रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर देंगे अपन इसको मिनिमम नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मोटर रेस्पॉन्स की। मोटर रेस्पॉन्स में मैक्सिमम स्कोर 6 है और मिनिमम सब में 1 ही है। ओबे कमांड, सिंपली यदि पेशेंट लेटा है, उससे अपन कह रहे हैं ओपन योर माउथ और टंग बाहर निकालो, है ना, तो यदि ऐसे कमांड फॉलो कर लेता है नॉर्मली, तो अपन उसको मैक्सिमम 6 नंबर दे देंगे। लोकलाइज्ड पेन, यदि अपन ऐसा करते हैं, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ ट्रेपेजियस मसल्स होती है, यहाँ पे पिंच करना पड़ता है विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, यानी कि पहले हल्का उसके बाद में ज्यादा। यदि ट्रेपेजियस मसल है, उस पर पिंच करने के बाद अचानक से अपना हाथ यहाँ लाता है, उसको पता चलता है कि यहाँ मेरे पेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन उसको 5 नंबर देंगे। समझ गए मेरी बात को? जैसे ट्रेपेजियस मसल यहाँ से पिंच किया, पेशेंट ने तुरंत अपना हाथ यहाँ ले आया, तो इसका मतलब पेशेंट को पता चल रहा है कि मेरे पेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर देंगे अपन इसको 5। उसके बाद में विड्रॉल या नॉर्मल फ्लेक्शन, पहले नॉर्मल फ्लेक्शन है, उसके बाद में एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें ध्यान रखना, पहले नॉर्मल फ्लेक्शन या विड्रॉल है। जैसे पेशेंट को यहाँ से पिंच किया, ट्रेपेजियस मसल्स को पिंच किया यहाँ से अच्छे से, है ना, इसको 10 सेकंड तक वैसे करना पड़ता है, या पेशेंट जब तक रेस्पॉन्ड नहीं कर देता, तो उसमें क्या रहता है, नॉर्मल फ्लेक्शन। जैसे यहाँ से पिंच किया और पेशेंट ने अपना हाथ फ्लेक्स करके वापस ऐसे कर लिया, यहाँ से पिंच किया, पेशेंट ने हाथ अपना फ्लेक्स करके वापस कर लिया, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन या विड्रॉल। तो ऐसी सिचुएशन में मार्क देंगे अपन 4। अब नॉर्मल फ्लेक्शन, या इसको डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग भी बोलते हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन क्या होता है? एबनॉर्मल फ्लेक्शन में जैसे यहाँ ट्रेपेजियस मसल्स को पिंच किया और पेशेंट क्या करता है, अपनी जो एल्बो है उसको स्लोली मूव करता है, ठीक है, और जो ये हैंड है ये किसकी बॉडी के अक्रॉस आ जाता है, इस हिसाब से पोजीशन बना लेता है। ऐसी पोजीशन, यहाँ से पिंच किया, पेशेंट हल्का सा एल्बो उठा के और यहाँ पोजीशन ऐसे बना लेता है, तो इसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल फ्लेक्शन, और इसको नंबर देंगे अपन 3। उसके बाद में एक्सटेंशन या डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग, इसमें क्या करता है पेशेंट, जैसे अपन ने यहाँ से ट्रेपेजियस मसल्स को पिंच किया और पेशेंट अपना हाथ ऐसे आगे की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब अपोजिट ले जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग और ये डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग। एबनॉर्मल फ्लेक्शन तो क्या है, डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग, और
एक्सटेंशन क्या है? डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग। यदि कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। जैसे ईवीएम फॉर एग्जांपल, अपन पेशेंट है अपने पास, इजीली स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है तो E4 आ गया। वी वर्बल ओरिएंटेड है या कंफ्यूज्ड है तो 4 आ गया। एम मोटर में भी यदि पेन से रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसको 5 देंगे तो 5 आ गया। तो ऐसे इसका GCS स्कोर हो गया टोटल 4 + 4 8 + 5 = 13। 13 को ठीक मानते हैं, मतलब इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है ना, 3 कैटेगरी है इसकी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद में मैं इसकी बताता हूँ आपको। 3 कैटेगरी होती है इसकी, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर इंजरी, ठीक है। हाँ, इसकी 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर हेड इंजरी में, हेड या ब्रेन इंजरी में ये स्कोर रहता है 3 to 8। अपन ने जैसे डिस्कशन किया था, कोमा मीन्स = और बिलो 8, ठीक है। और मिनिमम पॉसिबल स्कोर कितना है? 3। तो 3 to 8 ये सीवियर ब्रेन इंजरी में, हेड या ब्रेन इंजरी में। और मॉडरेट ये स्कोर रहता है 9 to 12। यदि माइल्ड ब्रेन या हेड इंजरी है तो ऐसी सिचुएशन में ये स्कोर रहता है 13 to 15। तो अपन ने जैसे ये निकाला था, ये अपना था 13, इसका मतलब इसके माइल्ड हेड इंजरी है। यदि वो स्कोर और चेंज होता तो इसका मतलब, और वैसे इसको स्कोर को देख के अपन आइडेंटिफाई लगा कर सकते हैं कि कितनी ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।